हेलो एवरीवन। आज हम लोग को ना रोटेशन मोशन का 2 4 5 क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करना है। देखिए क्या है, कह रहा है एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m है और जिस सरफेस पे मूव कर रहा है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और इसका सेंटर पे F फोर्स लगा के हम लोग इसको आगे ले जा रहे हैं। ठीक, ये आगे जा रहा है, घूम नहीं रहा है। अगर घूम नहीं रहा है तो नेट टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, नेट टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, घूम नहीं रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा फाइंड टॉर्क ऑफ नॉर्मल एंड पोजीशन ऑफ नॉर्मल, है ना। इस फिगर में आपको दो चीजें निकालनी है, एक आपको निकालना है टॉर्क ऑफ नॉर्मल और एक पोजीशन ऑफ नॉर्मल ना। इसमें क्वेश्चन एक चीज और देनी चाहिए, इसका साइड ए होना चाहिए, वो छूट गया है। अब सुनिए, आपके दिमाग में जो फिगर बन रहा है, आपके दिमाग में फिगर ये बन रहा होगा, ये है, ये mg है, ठीक है, ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो फोर्स है, ये mg है, ऊपर कौन है, नॉर्मल है। ठीक, अच्छा ये नॉर्मल है, फोर्स है, ये mg है, फ्रिक्शन इसके पीछे लगेगा, ऐसे कुछ लगा, ये बात समझ में आ गई। अब हमको पता है ये बॉडी आगे चल रही है, ये बॉडी घूम नहीं रहा है, घूम नहीं रहा है, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। देखिएगा नॉर्मल सेंटर पे है तो इसका टॉर्क ऑफ नॉर्मल 0 होगा, ठीक है। फोर्स भी सेंटर पे है तो टॉर्क ऑफ फोर्स भी हमारा कितना होगा, 0। mg भी सेंटर पे है तो टॉर्क ऑफ mg भी 0 होगा। ठीक, F जो है ये इतने डिस्टेंस पे है, अगर इसका साइड A है तो ये a/2 पे है, तो टॉर्क ऑफ जो फ्रिक्शन आएगा वो आएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस a/2। फोर्स की जगह आप म्यू n लिख सकते हैं, है ना, और n mg बैलेंस है तो लिख सकते हैं म्यू mg a/2, ये आपका टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन आएगा। लेकिन दिक्कत ये है, ये बॉडी घूम नहीं रही है, चल रही है, नेट टॉर्क हमारा 0 होना चाहिए, पहले बोल चुके हैं। और ये अकेला आदमी अकेला फ्रिक्शन टॉर्क लगा रहा है, अगर कहीं पे कोई टॉर्क लगा रहा है और बॉडी घूम नहीं रही है, मतलब कि उसके टॉर्क को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है। तो ये फिगर में एक गलती ये हो गई है, ध्यान से सुनिए ये बात क्या कह रहे हैं ना, कि अगर ये आपका फ्रिक्शन है सही है, ये फोर्स आप यहां लगा रहे हैं वो भी सही है, mg भी सही है, जो टॉर्क है जो नॉर्मल है इस फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस करने के लिए अपनी पोजीशन को इस तरह से शिफ्ट करेगा, अपनी पोजीशन को इस तरह से शिफ्ट करेगा कि इसका टॉर्क और इसका टॉर्क बैलेंस हो जाए, ताकि कोई रोटेशन मोशन ना हो, है ना। तो मान लीजिए नॉर्मल हमारा शिफ्ट हो गया एक्स पोजीशन पे, शिफ्ट हो गया ना, और फ्रिक्शन का टॉर्क बैलेंस करेगा नॉर्मल, तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना है, म्यू mg a/2, जो टॉर्क हमारा फ्रिक्शन का है वही टॉर्क नॉर्मल का, आंसर आ गया। ठीक, अब सुनिएगा, ये जो नॉर्मल है एक्स शिफ्ट हुआ, टॉर्क ऑफ नॉर्मल कितना होगा, देखिए n इंटू एक्स, n की वैल्यू mg x, और हम लोग जानते हैं टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन ही नॉर्मल के बराबर है, तो म्यू mg a/2, mg कैंसिल, x की वैल्यू आ गई म्यू a/2, ये हमारा पोजीशन ऑफ नॉर्मल है। और नॉर्मल को हम इधर ही शिफ्ट इसलिए किए हैं कि अगर नॉर्मल को यहां शिफ्ट करते ना, दोनों सपोर्ट करता पलट जाता, तो नॉर्मल आपका हमेशा सेंटर पे लगे ये जरूरी नहीं है, यहां पे नॉर्मल अपने पोजीशन से शिफ्ट हो गया। और नॉर्मल क्यों शिफ्ट हुआ, ताकि टॉर्क जो है फ्रिक्शन का वो नॉर्मल से बैलेंस हो जाए, क्योंकि बॉडी चल रही है, घूम नहीं रही है ना। ये नेट टॉर्क इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो गया ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एक क्वेश्चन और देखिए, एक डिस्क है ऐसा समथिंग, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ओमेगा 1 से घूम रहा है, या I2 ओमेगा 2 से घूम रहा है। अगर ये दोनों का ना ओमेगा एक दूसरे के अपोजिट है, अगर ये दोनों एक साथ रख दें तो कितने ओमेगा से घूमेगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका ओमेगा 1 है, इसका ओमेगा 2, इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, इस सिस्टम का I1 प्लस I2 हो जाएगा, और मान लीजिए ओमेगा ओमेगा हो जाएगा। अब समझो, ये आपस में ही इंटरैक्ट कर रहे हैं, और आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो बाहर से कोई फोर्स या कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, और बाहर से कोई फोर्स या टॉर्क नहीं लग रहा है, तो नेट टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, और नेट टॉर्क की वैल्यू 0 होगी तो जे एंगुलर मोमेंटम दैट इज I ओमेगा कांस्टेंट होगा। ये बात समझिएगा, है ना। टॉर्क नहीं लग रहा है क्योंकि कोई एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल जो लगे उससे मतलब नहीं, एक्सटर्नल नहीं लगा। अगर एक्सटर्नल नहीं लगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो जे इज इक्वल टू I ओमेगा। तो देखो पहले कितने थे, पहले 2 थे ना, I1 ओमेगा 1, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक को प्लस लेते हैं दूसरे को माइनस, I2 ओमेगा 2, और दोनों को कंबाइन कर दें तो इनर्शिया आ जाएगा I1 प्लस I2, और साथ में घूम रहे कितने से, ओमेगा से, तो ओमेगा की वैल्यू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2,
ये हमारा नेट ओमेगा आ गया। अच्छा ये आंसर तब ट्रू है ना जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, फॉर सेम डायरेक्शन, फॉर सेम डायरेक्शन, फॉर सेम डायरेक्शन ओमेगा नेट आ जाएगा I1 ओमेगा 1, ये मैंने प्लस लिख दिया, ये माइनस होगा ना, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस I1 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लिया, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है एक आपके पास ट्रायंगुलर प्लेट है ऐसे, है ना, जिसका मास आपका m दिया है, मास m दिया है, लेंथ और ब्रेथ a दी है, इस एक्सिस के ओर घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक ट्रायंगुलर प्लेट ले लीजिए जिसका बेस b है और हाइट h है, ठीक है, मास अगर m है तो इसका इनर्शिया होता है 1/6 mh², ये होता है ना, h हमारा बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब समझो उसका इनर्शिया निकालना है, तो इसका इनर्शिया निकालने के लिए इसको हम ना दो ट्रायंगल में मान ले, एक ट्रायंगल में मान ले, इसका हाइट h मान ले ऐसे, है ना, और इसका हाइट h मान ले, ठीक है। अगर हाइट मिल जाएगा, अच्छा पूरे का मास m है तो इसका मास m/2 और इस वाले का भी मास m/2। अब देखो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, दो ट्रायंगल में बना दिया, तो इसका इनर्शिया निकाले, इसका इनर्शिया निकाले कैसे, सुनिएगा। अगर ये बेस है, बेस आपको बताइए, हाइट निकालनी है ना, अगर ये बेस है, ये हाइट है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल का अगर ये ऐसे बनता है ना, ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है, ये आपका a है, ये आपका b है, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, a² b²। अगर आप इसको बेस मानते हैं तो ये हाइट होगा, तो इसका एरिया कितना होगा, ध्यान से देखिए, हाफ इनटू दिस इज बेस a² प्लस b², और दिस इज हाइट, ये हाइट आ गई, ये एरिया आ गया, आधे ट्रायंगल का आया, और इसमें दो ट्रायंगल है तो इंटू 2 कर दें, तो इंटू 2 करेंगे, पूरे ट्रायंगल का एरिया आएगा। और समझिए, और अगर एक रेक्टेंगल मान ले तो रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज क्या, a इंटू बी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h की वैल्यू आ गई ab अपॉन अंडर रूट a² b²। फिर से कह रहे दो ट्रायंगल में मान लिया और इसको बेस मान के ये हाइट ले लिया, एरिया, और इसको 2 से कर दिया, तो पूरे का एरिया, और पूरे का एरिया a इंटू बी होता है। अब लगा लो ये वाला फॉर्मूला, देखो i कितना, एक का 1/6, मास एक का कितना m/2 इंटू h², जिसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ना a² b² स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा। और ऐसा ट्रायंगुलर प्लेट इसमें दो है ना, तो इंटू 2 कर लेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/6 m a² b² अपॉन a² b² आ जाएगा। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रेक्टेंगुलर प्लेट का, जब वो किसके लॉन्ग घूम रहा है, डायगोनल के लॉन्ग घूम रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अर्थ वेयर सडनली कॉन्ट्रैक्ट टू वन ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन मास द ड्यूरेशन ऑफ न्यू डे, ठीक है, देखिए अर्थ है, ठीक, ऐसे समझिएगा पहले, अर्थ अगर ऐसे है, ठीक है, और अर्थ अगर अपना बिना मास चेंज के पास आ जाए, जैसे जैसे आर कम होता है ओमेगा ज्यादा होता है, ठीक है, देखिए इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, टॉर्क अगर नहीं लग रहा है, ध्यान से समझिए, टॉर्क नहीं लग रहा है तो जे कांस्टेंट होगा, जे कांस्टेंट मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट होगा, और आई की जगह mr², ठीक है, आई की जगह mr² ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो r² ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट, ओमेगा आर के इनवर्सली। अब करने के लिए तो तुरंत कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सुनिए, है ना, आर ज्यादा ओमेगा कम, आर कम तो ओमेगा ज्यादा, अर्थ है, अर्थ का आर है, कुछ चल रहा है, जैसे जैसे कम होगा आर कम होगा, ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा, तेज घूमेगा, और तेज घूमेगा तो घूमने में टाइम कम लगेगा। फिर कह रहे हैं यहां से देखिए, हमको पता है बाहर से कोई टॉर्क वगैरह लग नहीं रहा है, तो टॉर्क 0 है, तो जे की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट, तो ये क्वेश्चन आया है ना, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक, आर कहीं पे कम तो ओमेगा ज्यादा तो तेज घूमेगा, तेज चलेगा तो घूमने में टाइम कम लगेगा, तो ये हमारा है, मतलब टाइम कम लगने ही वाला है, टाइम कम लगने वाला है। अब कितना लगने वाला है ये समझिए, ओमेगा r² की वैल्यू कांस्टेंट, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2π/t इंटू r² इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो r² प्रोपोर्शनलिटी तो लिख सकते हैं r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। चलिए r1 पहले r था, बाद में r/n दैट इज ऊपर, है ना, स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले टाइम 24 था, बाद में t2 लग गया, तो r से r कैंसिल, t2 की वैल्यू आ गई 24/n² आवर आ गया। इतना टाइम लगा, है ना, जब भी r कम होगा लगने, उसको घूमने में टाइम कम लगे क्योंकि ओमेगा ज्यादा। चलिए फिर आते हैं, कह रहा है इफ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल थीटा, प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया थीटा एंगल पे विद हॉरिजॉन्टल स्पीड u, इफ इट ब्रेक इनटू टू इक्वल पार्ट, देन इतना, सुनिए
प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिए, प्रोजेक्टाइल जाके यहाँ गिरेगा, गिरा दिया, कितने पे गिरेगा, r पे गिरेगा, कितने पे गिरेगा, r पे गिरेगा। r की वैल्यू देखिए, r की वैल्यू पड़ा होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आपका रेंज आ गया। अब समझिए, कहा इफ इट ब्रेक हाफ, है ना, इनटू हाफ, यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे ये दो हाफ में ब्रेक हो जाए, मतलब एक m/2, तो m ही मान लेते हैं mm, एक वाला वापस यही चला आ रहा है, रिट्रेस कर रहा है, और एक वाला वापस चला आ रहा है, तो दूसरा वाला आगे जाके कहां गिरेगा, ये समझ में आया। फिर कह रहे हैं किसी बॉडी को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है, तो वो क्या किया गया, जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके दो इक्वल पार्ट में ब्रेक हो गया, एक पार्ट जैसे गया था वैसे चला आया, तो दूसरा पार्ट जहां गिरना था वहां नहीं गिरेगा, कहीं और गिरेगा, कितने दूर पे गिरेगा, यहां से ये क्वेश्चन पूछा। आप समझो, ये जो ब्रेकिंग हुई है ये खुद से हुई है, और ब्रेकिंग अगर खुद से हुई है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास पहले जहां गिरा था वहीं पे गिरेगा, मतलब कि ये डिस्टेंस r पे गिरेगा, है ना, अगर ब्रेक नहीं होता। लेकिन ब्रेक होने की वजह से ये थोड़ा आगे गिरा, ये समझ लेना, फिर से सुनना, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, जो भी फोर्स लगा वो इंटरनल फोर्स लगा है, इंटरनल ब्रेकिंग है, तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, जहां पे प्रोजेक्टाइल पहले गिर रहा था बाद में भी वही गिरेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर ब्रेक नहीं होता तो यहां गिरता, लेकिन सेंटर ऑफ मास अभी भी यही गिरेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब एक मास m यहां पहुंच गया और एक मास m यहां पहुंच गया, मान लीजिए सेंटर से ये डिस्टेंस x है, अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मासेस का मोमेंट सेम होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मासेस का मोमेंट सेम, तो इसका मोमेंट देखिए क्या होगा, यहां से सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस कितना r ना, तो m इंटू r इज इक्वल टू, ये कितना है x ना, तो m इंटू x, m से m क्या कैंसिल, x की वैल्यू r, ये डिस्टेंस r आ गया, और ओरिजिन से पूछे जहां से स्टार्ट किया था तो 2r आ गया, तो सेकंड वाले का जो डिस्टेंस है वो 2r होगा, 2r का मतलब u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हमारा समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और समझो ना, अगर ये 2:3 में टूटा होता, 2:3 में टूटा होता और जो छोटा वाला पार्ट है रिट्रेस करता, तो ऐसे कुछ बनता, सुनना, गिरा यहां पे, ये गिरा r पे, कौन रिट्रेस किया, 2m वाला, तो 2m यहां, और 3m वाला कहीं आगे, तो 3m यहां, 3m यहां, मान लीजिए x पे मास का मोमेंट देखो क्या लिखे, 2m इंटू r इज इक्वल टू 3m इंटू x, तो m से m कैंसिल, x की वैल्यू 2/3r, है ना, और यहां से पूछा होता तो डिस्टेंस क्या लिखते, r ऐड कर देते ना, 2/3r प्लस r, दैट इज क्या 5/3r, और r किलो क्या होती 5/3 इंटू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस टाइप के हमारे रोटेशन के कुछ क्वेश्चन थे, डिस्कस कर लिया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, बताइएगा, हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।